साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित ना रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी, जिसका विषय है मैं आपको सत्संग का प्याला पियाऊंगा। आइए सात संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सात संगत जी, गांव से दूर एक पुराना आश्रम था, जहां एक वृद्ध संत रहा करते थे। स्वामी आनंददास उनका नाम था। उनका एक ही उद्देश्य था, लोगों को सत्संग का महत्व समझाना। एक दिन उन्होंने घोषणा की, जो भी जीवन की सच्चाई को जानना चाहता है, मैं उसे सत्संग का प्याला पियाऊंगा। शहर से एक धनी व्यापारी राय साहब अहंकार से भरा हुआ संत के पास आया। उसने पूछा, सत्संग क्या देता है? मैं तो सब कुछ खरीद सकता हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, सत्संग का प्याला अमूल्य है, लेकिन इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। राय साहब हंसा और चला गया। कुछ समय बाद उसके व्यापार में घाटा, परिवार में कलह और मन में बेचैनी ने उसे तोड़ दिया। तब उसे संत की बात याद आई। दूसरी ओर गांव का एक निर्धन बालक गोविंद, जो प्रतिदिन आश्रम आता और संतों की सेवा करता, वह ध्यानपूर्वक हर सत्संग सुनता। एक दिन स्वामी जी ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तू सत्संग का प्याला पी चुका है, अब तू स्वयं इसे औरों तक पहुंचाना। गोविंद को समझ नहीं आया स्वामी जी ने क्या कहा। सत्संग केवल सुनने से नहीं, समझने और जीने से फलता है। एक बार एक राहगीर भटकते हुए आश्रम पहुंचा। वह थका हुआ, भूखा और निराश था। स्वामी जी ने उसे भोजन कराया और फिर सत्संग कराया। राही रो पड़ा और बोला, आज पहली बार शांति मिली है। स्वामी जी ने कहा, शांति बाहर नहीं, भीतर है, और सत्संग का दर्पण है। राय साहब पुनः संत के पास लौट आया। इस बार उनका अहंकार गिर चुका था। वह रोते हुए बोला, मुझे भी सत्संग का प्याला चाहिए। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, अब तू तैयार है। इसके बाद राय साहब रोज सत्संग आने लगा। अपने धन का उपयोग जन कल्याण में करने लगा और गांव में एक सत्संग भवन बनवाया। गोविंद अब युवा हो चुका था। उसने स्वामी जी से दीक्षा ली और दूर दराज के गांवों में जाकर सत्संग करने लगा। वह कहता, मैं आपको सत्संग का प्याला पिलाऊंगा, क्योंकि यही मेरे गुरु की आज्ञा है। लोग उसकी वाणी में प्रेम, अनुभव और सत्य का रस पाते। धीरे धीरे गांव में हिंसा कम हुई। लोग एक दूसरे की सेवा करने लगे। स्वामी आनंददास ने अंतिम समय में गोविंद को बुलाया और कहा, बेटा, तूने सत्संग का प्याला केवल खुद नहीं पिया, दूसरों को भी पिलाया। यही सच्चा धर्म है। स्वामी जी के निधन के बाद गोविंद ने आश्रम को जन सत्संग केंद्र बना दिया। लोग दूर दूर से आते, सत्संग सुनते और जीवन को रूपांतरित करते।
सत्संग केवल प्रवचन नहीं, वह जीवन की दिशा है। यह ज्ञान का प्याला है जिसे पीकर व्यक्ति भीतर से निर्मल होता है। मैं आपको सत्संग का प्याला पियाऊंगा कोई वाक्य नहीं, एक संकल्प है, प्रकाश फैलाने का, अंधकार मिटाने का। सत्संगत जी, यह कहानी है अचलपुर नामक गांव की, जहां ज्ञान और अंधविश्वास की गहरी छाया थी। यहाँ के लोग धर्म के नाम पर ब्रह्मकर्म कांडों में उलझे हुए थे। इसी गांव में एक शांत स्वभाव का युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जीवन पलट गया जब उसकी भेंट एक साधु से हुई जिसका नाम था स्वामी तुषारानंद। अर्जुन का परिवार तंत्र मंत्र झाड़ फूंक में विश्वास करता था। उसके पिता अक्सर पंडितों को बुलाकर महंगे अनुष्ठान करवाते। अर्जुन को यह सब व्यर्थ लगता, लेकिन वह विरोध नहीं करता था। एक दिन गांव में प्रचार हुआ कि पास के जंगल में कोई महान संत रुके हैं। अर्जुन जिज्ञासावश वहां गया। स्वामी बहुत ही सहज भाषा में बोल रहे थे, तुम मंदिर जाओ, अच्छा है, लेकिन अगर मन मंदिर में नहीं है तो ईश्वर नहीं मिलेगा। सत्संग का अर्थ है सत्य के संग रहना, यानी सत्य के साथ, ज्ञान के साथ, ईश्वर के साथ रहना। अर्जुन के भीतर जैसे बिजली सी चमक गई। यह उसकी पहली सच्ची सत्संग थी। उसे लगा यही तो मैं हमेशा समझना चाहता था। उस दिन के बाद अर्जुन रोज सत्संग सुनने लगा। उसका स्वभाव बदलने लगा, क्रोध कम हुआ, वाणी मधुर हुई और सबसे बड़ी बात, उसने दूसरों की सेवा शुरू की। गांव के लोग उसे ताना मारते, अब पंडित बन गया। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता और कहता, मैं तो बस सत्संग का प्याला पी रहा हूँ। एक दिन स्वामी जी ने अर्जुन से कहा, बेटा अब तू तैयार है, अब तू भी औरों को सत्संग का प्याला पिलाना, लेकिन याद रखना यह सबसे कठिन कार्य है। लोग पहले हंसेंगे, फिर लड़ेंगे और तब जाकर समझेंगे। अर्जुन ने गांव में हर रविवार को एक छोटा सत्संग शुरू किया। पहले दिन केवल उसकी माँ आई, दूसरे हफ्ते 2 बच्चे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खेतों में काम करते लोगों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाना शुरू की। धीरे धीरे लोग आने लगे। जो शराबी थे उन्होंने शराब छोड़ दी, जो लड़ते थे उन्होंने मिलजुल कर जीना सीखा। गांव के कुछ पंडित और तांत्रिक अर्जुन के खिलाफ हो गए। उन्होंने गांव के मुखिया से कहकर सत्संग पर रोक लगाने की कोशिश की। मुखिया ने अर्जुन को बुलाया और कहा, क्या तुमने गांव में फूट डाली है? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं सरकार, मैं तो केवल उन्हें सत्संग का प्याला पिया रहा हूँ। जो अंधकार में थे, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना, बस ज्ञान बांटा है। मुखिया चुप हो गया। अगले रविवार को स्वयं सत्संग में आया और देर तक बैठा रहा। एक बार गांव में महामारी फैली। अर्जुन ने दिन रात सेवा की। उसने लोगों को दवाई भी दी और ध्यान सत्संग भी कराया। लोगों को लगा कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन अर्जुन ने कहा, यह चमत्कार नहीं, मन की शक्ति है जो सत्संग से आती है। सालों बीत गए। अर्जुन अब 60 वर्ष का हो चला था। एक दिन एक युवक उससे मिलने आया और बोला, बाबा आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता, विधा नहीं सिखा सकता, पर मैं तुम्हें एक प्याला दे सकता हूँ, सत्संग का प्याला। इसे पी लो, फिर तुम्हें जीवन में कुछ और नहीं चाहिए होगा।
सत्संगत जी, सत्संग का प्याला कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि विवेक, प्रेम और सत्य का अमृत है। जो इसे पीता है वह स्वयं बदलता है और फिर समाज को बदलने लगता है। मैं आपको सत्संग का प्याला पियाऊंगा, यह कोई आम वाक्य नहीं बल्कि एक संकल्प है हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रकाश बनना चाहता है इस अंधकारपूर्ण संसार में। सत्संगत जी, यह कहानी है यश नामक युवक की जो एक बड़े शहर में रहता था। उच्च शिक्षा प्राप्त, करियर में सफल, लेकिन भीतर से खोखला। एक दिन की छोटी सी घटना ने उसका जीवन पलट दिया और उसने ठान लिया, अब मैं लोगों को केवल बातें नहीं सत्संग का प्याला पियाऊंगा। यश एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। चमकदार जीवन था, लेकिन रिश्ते टूटे हुए, नींद अधूरी और मन व्याकुल। पार्टी, पैसा, शोहरत सब कुछ होते हुए भी मन में सवाल उठते थे, क्या यही जीवन है? एक दिन ऑफिस से लौटते समय यश ने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा कुछ पढ़ रहा था। वह उसके पास बैठ गया। वृद्ध मुस्कुराकर बोला, कुछ खोया है? यश चौंक कर बोला, हाँ, शायद खुद को। वो वृद्ध कोई आम इंसान नहीं था। नाम था श्री राम बाबा जी। वे एक साधारण वेश में गीता और उपनिषद पढ़ते और जो आए उसे अपने साथ बैठा लेते। यश ने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बाबा जी बोले, मैं तो बस राहगीरों को सत्संग का प्याला पिलाने बैठा हूँ। जो पीना चाहे वो ठहरे, बाकी तो समय जाने। यश हंस पड़ा, पर उस वाक्य ने भीतर कुछ हिला दिया। यश रोज शाम को बाबा जी के पास आने लगा। वहाँ कोई भाषण नहीं होता, केवल प्रश्न और मौन। एक दिन बाबा जी बोले, बोलना आसान है, सुनना कठिन, और सबसे कठिन है अपने भीतर की आवाज़ सुनना। यश ने पहली बार ध्यान करना शुरू किया। जीवन में पहली बार उसने अपने भीतर उतरना सीखा। यश को अपने ही भीतर के डर, पछतावे और कमियां दिखने लगी। वह भागना चाहता था, लेकिन बाबा जी ने कहा, सत्संग का दूसरा प्याला है स्वीकृति। अपने आप को स्वीकार करो, तभी बदल सकोगे। यश ने रोते हुए अपने जीवन के गलत निर्णयों को स्वीकार किया। टूटे रिश्ते, गुस्सा, स्वार्थ। उस दिन उसे भीतर हल्कापन महसूस हुआ। कुछ हफ्तों बाद यश ने देखा बाबा जी अब वृद्धों की सेवा करते, बच्चों को पढ़ाते और भूखों को भोजन कराते। यश बोला, आपके पास खुद कुछ नहीं, फिर भी इतना कैसे दे पाते हो? बाबा जी बोले, सत्संग का तीसरा प्याला है सेवा। जो भीतर भर जाता है वो बांटने लगता है। यश ने नौकरी छोड़ दी। परिवार, दोस्त सब चौंक गए, लेकिन यश ने एक केंद्र खोला जिसका नाम था ज्ञान ज्योति केंद्र, जहां हर रविवार युवाओं के लिए सत्संग, ध्यान और सेवा का कार्यक्रम होने लगा। वह बोला, अब मैं केवल भाषण नहीं देता, मैं सत्संग का प्याला पिलाता हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी ने पिलाया था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते करियर छोड़कर पागल हो गया है। कई बार भीतर से डर भी उठता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन फिर एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, भाई, आपके कारण मैं आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। उस दिन यश को समझ आया यह प्याला अमूल्य है। साथ संगत जी, वर्षों बाद
यश एक बड़े समारोह में आमंत्रित हुआ जहां हजारों युवा थे। मंच से उसने कहा, मेरे पास धन नहीं, कोई विशेष शक्ति नहीं, लेकिन मेरे पास एक प्याला है जो सत्संग का प्याला है। जो भी पी ले वह खुद को पा ले। आज मैं वह प्याला आपको देना चाहता हूँ। साथ संगत जी, सत्संग केवल कथा या प्रवचन नहीं, यह आत्मा की खुराक है। जब हम इसे पीते हैं तो हमारे भीतर की धूल हटती है और जीवन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मैं आपको सत्संग का प्याला पिलाऊंगा, इसका मतलब है मैं आपको आपके स्वरूप से मिलवाऊंगा। साथ संगत जी, वापसी का रास्ता, एक आत्मा की यात्रा। ये कहानी है एक आत्मा की जो बार बार जन्म लेती है, बोलती है, फिर जागती है और आखिरकार परमात्मा से मिलन का मार्ग खोज लेती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ लौटना है। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, एक आत्मा ने पृथ्वी पर जन्म लिया जिसका नाम था विक्रांत। वह एक राजा के रूप में जन्मा, धन, वैभव और शक्ति से भरपूर। लेकिन इस जन्म में वह आत्मा केवल शरीर, सत्ता और मोह में फंस गई। एक दिन एक साधु ने उसे समझाया, राजन, यह सब माया है, तेरा असली घर कोई और है। विक्रांत हंसा और बोला, मैं ही भगवान हूँ। मृत्यु आई और आत्मा अगले जन्म में चली गई। अब आत्मा का जन्म एक साधारण किसान के घर हुआ जिसका नाम था नरेंद्र। इस जन्म में गरीबी, भूख और अन्याय का सामना हुआ, लेकिन साथ ही भीतर एक प्रश्न उठता, क्या जीवन केवल संघर्ष है? एक दिन नरेंद्र को एक संत मिले जिन्होंने कहा, तू केवल शरीर नहीं, तू आत्मा है। यह जीवन एक स्कूल है जहां आत्मा सीखती है। वह पहली बार ध्यान में बैठा, भीतर हलचल हुई, पर मोह फिर भी मजबूत था। मृत्यु फिर आई और आत्मा आगे बढ़ गई। अब आत्मा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ जिसका नाम था ओकार। बचपन से ही शास्त्र, वेद और उपनिषद का ज्ञान मिलने लगा, लेकिन भीतर कुछ अधूरा था। वह सोचता, ज्ञान में शब्द है पर अनुभव कहाँ है। एक दिन ओंकार जंगल चला गया और कई वर्षों तक साधना की। एक दिन ध्यान में उसे पहली झलक मिली अपने सच्चे स्वरूप की, परंतु उस अनुभूति का अहंकार भी आ गया। वह खुद को ज्ञानी समझने लगा। उसने एक आश्रम खोला, शिष्यों की भीड़ जुटाई, लेकिन धीरे धीरे भीतर की शांति खो गई। एक वर्ष संत आए और बोले, जिसने जाना वह मौन हो गया, तू अभी शब्दों में उलझा है। ओंकार को झटका लगा, वह सब कुछ छोड़कर फिर तपस्या में लग गया। सालों की साधना के बाद एक दिन जब ओंकार नदी किनारे बैठा था, एक आवाज भीतर से आई, तू मैं हूँ, तू आत्मा है, चेतना, शुद्ध, अमर, तेरे भीतर ही मैं हूँ। ओंकार रो पड़ा। वर्षों की खोज का अंत हो गया था। अब वह जान चुका था, न मैं शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि, न आत्मा हूँ, परमात्मा की एक लहर। ओंकार ने अब निर्णय लिया, अब मैं लौटूंगा, लेकिन इस बार लोगों को जगाने। उसने गांव-गांव घूमकर सत्संग करना शुरू किया। वह कहता, मैं कोई गुरु नहीं, बस एक दर्पण हूँ। अपने अंदर झांको, वही भगवान है।
लोग उसके पास आते, जीवन बदलते और अंत में स्वयं भी भीतर उतरने लगते। वर्षों बाद जब ओंकार की मृत्यु का समय आया, वह मुस्कुराया और बोला, अब समय है लौटने का, वहाँ जहाँ से आया था, जहाँ मैं और तू अलग नहीं, बस एक ही चेतना है। आंखें बंद हुई और एक दिव्य प्रकाश वातावरण में फैल गया। साथ संगत जी, हम सब उसी आत्मा की तरह है जो इस जीवन रूपी यात्रा में बार बार जन्म लेकर अपने असली घर परमात्मा, शुद्ध प्रेम और शांति को ढूंढ रहे हैं। यह जीवन का एक सत्संग है और सत्संग का प्याला वही है जिसमें आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।